अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इटली में किस किस्म की जॉब मिल सकती है और उसके पैसे कितने हैं, नए बंदे को कितने पैसे मिलते हैं और क्या काम उसको आसानी से मिल जाता है या नहीं मिलता आसानी से। जो पेपरों वाला बंदा है उसको कौन कौन सा काम मिलता है और वो महीने के कितने पैसे कमा सकता है। तो इसलिए जो लोग यूरोप ख़ास तौर पर इटली जाना चाहते हैं, मेरा ख्याल है ये वीडियो उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन वाली होगी। इसलिए आप वीडियो को ज़रा ध्यान से और गौर से एंड तक देखिएगा ताकि आपको जो इटली जाने का एक कॉन्सेप्ट है या ऑलरेडी आप यूरोपियन कंट्रीज़ में रह रहे हैं और आपका ख्याल है कि हम इटली चले जाते हैं, तो ये वीडियो देखिएगा कि वहाँ जाके आप कर क्या सकेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि इटली में जो मेन काम है हमारे इंडियन पाकिस्तानी वो क्या क्या करते हैं। उसमें आ जाता है खेती बाड़ी का काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, पब्लिसिटी होती है कि जो अखबारें या लेटर्स या इस तरह के पोस्टर्स होते हैं ये एक गली से लेके पूरे घरों में फेंकने होते हैं, उसके बाद दूसरे मोहल्ले में, तो ये भी काम होता है, ये भी पाकिस्तानी करते हैं। इसके अलावा राज मिस्त्री का काम, कंस्ट्रक्शन का काम उसको कहते हैं, वो भी हमारे जो देसी दोस्त भाई जो वहाँ पे गए हुए हैं वो भी करते हैं। इसके साथ साथ जो फूड डिलीवरी है, पिज़्ज़ा शॉप्स हैं, वहाँ पर भी काम मिल जाता है। जो हजाम का काम है, अगर आप किसी के पास पहले सीख लें तो उसकी आपको जो है ना वो भी जॉब आपको मिल सकती है। इसके साथ साथ खेती बाड़ी भी हो गया। मैं आपको साथ ये भी बता दूंगा कि फैक्ट्री में जो है ना वो बहुत ज़्यादा लोग हमारे जो पेपरों वाले हैं वो काम करते हैं। तो अब बारी बारी हम आपको बताएंगे कि जनाब किस काम के कितने पैसे हैं और ये जॉब किसको मिलती है। खेती बाड़ी से स्टार्ट करते हैं। खेती बाड़ी का काम इटली में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा काम खेती बाड़ी का जो है ना इटली में मौजूद है। इसमें फसलें और फल वगैरह तोड़ने या उगाने से लेके डेयरी फार्मिंग, मुर्गी खाने और जो इस तरह की चीज़ें हैं वो सारा काम इसमें आ जाता है। अब इसमें एक चीज़ आपको जो समझने वाली है, जो हमारे दोस्त भाई जाते हैं ना इटली में, यूनान से होते हुए या किसी भी कंट्री से होते हुए इटली जाते हैं, तो उनके पास पेपर्स नहीं होते, तो वो ज़्यादातर काम करते हैं खेती बाड़ी का। दूर दराज इलाकों में खेती बाड़ी के जो खेत होते हैं वहाँ काम करते हैं, और जो सीनियर्स होते हैं ऑलरेडी वहाँ पे गए होते हैं या ठेकेदार होते हैं, उनसे कह के वो वहाँ पे रहायश भी अरेंज करवा लेते हैं। लेकिन अगर उनके पास पेपर्स नहीं हैं तो तकरीबन मैक्सिमम 5 यूरो, 4.5 5 यूरो 1 घंटे के उनको मिलेंगे। 8 घंटे का काम होगा। अब ये जो पैसे बनेंगे ना, ये ज़रूरी नहीं कि आप अगर फॉर एग्जांपल 5 घंटे आपको सॉरी 5 यूरो 1 घंटे के मिलते हैं और 8 घंटे आपकी एक हो गई 40 यूरो की आपने दिहाड़ी लगा ली, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 30 दिन काम मिलेगा। आपकी दिहाड़ियाँ 18 भी हो सकती हैं, 16 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं, 25 28 22 ये नहीं होती। ठीक है ना। समटाइम मौसम की वजह से सारा कुछ ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर आप इलीगल हैं यानी पेपर नहीं है तो फिर 5 से ज़्यादा आपको पैसे खेती बाड़ी में नहीं मिलेंगे 5 यूरो के। और ये काम भी आपको ज़्यादातर हमारे जो देसी ठेकेदार हैं उनसे ही लिया जा सकता है। अगर आपके पास पेपर है और खेतीबाड़ी का काम करते हैं तो फिर आपको, आपका जो ऑनर है वो भी गोरा है, तो आपको 8 9 यूरो 1 घंटे के मिलेंगे। अगर आपको फॉर एग्जांपल 8 यूरो भी मिलते हैं तो 64 65 यूरो जो है ना वो 1 घंटे के बन जाते हैं। ठीक है ना। अब जनाब हम बात करेंगे कि जो फैक्ट्री में लोग काम करते हैं। देखें, फैक्ट्री में ज़्यादातर काम, बल्कि आप ये कह लें कि 99% काम उसको मिलता है जिसके पास पेपर्स होते हैं और वो टैक्स पे काम करता है। ठीक हो गया। ये जनाब जो फैक्ट्री की जॉब है इसमें पैकिंग हो सकती है, मोल्डिंग हो सकते हैं, शूज़ फैक्ट्रीज़ हैं, लेदर फैक्ट्रीज़ हैं और बहुत सारी चमड़े की डिफरेंट किस्म की फैक्ट्रीज होती हैं। दरवाजे बनते हैं, लकड़ी का काम होता है, फर्नीचर बनता है। तो वहाँ पर जनाब आपकी सैलरी जो है ना, अगर ऑफ कोर्स पेपर्स होंगे तो वो जॉब मिलेगी और वो आपकी कम से कम 1500 1600 1700 तक जो है ना वो यूरो एक महीने की तनख्वाह आपको लगेगी। यानी कि आपका अगर तजर्बा थोड़ा भी है ना लेकिन आपके पास पेपर्स हैं तो 1500 1600 से लेके 1700 1800 तक जो है ना वो मैक्सिमम तनख्वाह ये जाती है। इतना लोग कमा रहे हैं जो कि मेरे वहाँ पे दोस्त काम कर रहे हैं और मेरे साथ ही वो काफ़ी गपशप उनके साथ हुई थी जब मैं इटली में था। तो ये चीज़ें आपको मैं वो वेरीफाइड बता रहा हूँ। यहाँ पर जनाब फिर आ गया कि पेपर जिसके पास नहीं है उसको ये जॉब नहीं मिलती, बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको ये बता दूं, अभी मैंने बहुत कुछ आपको बताना है। लुबेलबाब ये है कि जिसके पास पेपर्स नहीं है ना उसके लिए इटली में सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि खर्चे उतने ही होंगे जितने के पेपरों वाले के हैं।
लेकिन आमदन उससे कम होगी, तो फिर आप देख लें कि आप सरवाइव करना है, रहना है, घर, खाना पीना, सिगरेट, ये वो सारा कुछ बड़ा मुश्किल होता है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, आपको मैं आपका हौसला पस्त नहीं कर रहा, लेकिन आपको रियलिटी बता रहा हूँ इटली में रहते हुए, ताकि आपको पता चल सके कि इटली में जाके अगर पेपर नहीं है तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, काम भी नहीं मिलेगा। अब बात करेंगे खेती बाड़ी, सॉरी, जो फैक्ट्री वाला काम है, उसके अलावा आप काम करेंगे जो राज मिस्त्री का काम, कंस्ट्रक्शन का काम है, तो इसमें भी आपके पास पेपर्स होने चाहिए। तो आपको कम से कम 2000 यूरो महीने की तनख्वाह मिल जाएगी, या इतना आप कमा सकते हैं, ठीक है ना। 1900 2000 ये आपको पेपरों के साथ ये पैसे आपके मिल सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल अगर 2000 यूरो की हम बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि तकरीबन पाकिस्तानी 6 लाख रुपया, ठीक है ना। ये अगर मैं आपको एक रफ सा आइडिया बता रहा हूँ कि अगर आपकी तनख्वाह 2000 यूरो, तो इसका मतलब तकरीबन 6000 रुपया, खर्चा खैर उसके अलावा होगा, लेकिन ये मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। इसके अलावा राजमिस्त्री का काम भी जो है ना, वो भी कंस्ट्रक्शन जो है ना, जिसको कहते हैं बिल्डिंग लाइन का काम कहते हैं, तो उसमें भी जो है ना वो या तो अगर आपको मिलेगा ना बगैर पेपरों वालों को, तो वो पाकिस्तानी जो ठेकेदार होते हैं ना, वो एज अ हेल्पर आपको यूज़ करेंगे, और मैक्सिमम 30-35 यूरो आपको एक दिन के देंगे एज अ हेल्पर। कोई 40 यूरो भी दे सकता है, बट थोड़े पैसे हैं, बहुत थोड़े पैसे हैं। इससे आपका महीने का तकरीबन 700-800, मैक्सिमम 900 यूरो कमाई है, यानी कि 1000 यूरो भी नहीं बनता नए बंदे का, बगैर पेपर वाले बंदे की बात कर रहा हूँ। तो उसमें आपने खाना पीना, यानी फॉर एग्जाम्पल 900 आपने कमाया, 900 यूरो, तो ये 2,80,000 2,70,000 रुपये पाकिस्तानी बनता है। इसमें से आप 200 जो है ना पाकिस्तानी वो जो निकाल दें, 200 घर का खर्चा, 200 यूरो, 200 खाने पीने का खर्चा, ठीक है ना। 50 आपका आने जाने का जो ट्रेन या बस का कार्ड होता है, मोबाइल का 50 का लगा लें, तो ये आपके पास पाकिस्तानी 1 लाख रुपया भी महीने का नहीं बचता। बड़ा मुश्किल होता है नए बंदे के लिए। आप जनाब जो ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है, पेपर पेपर न्यूज़पेपर या जो पोस्ट या जो पम्फलेट फेंकने होते हैं घरों में, ये भी साइकिल ले लेते हैं हमारे दोस्त भाई, और या फिर पैदल, तो ये जनाब रेडी भी ले लेते हैं, उसके अंदर सारा सामान रख लेते हैं जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, और पूरे घरों में वो चीज़ें फेंकनी होती हैं। अच्छा, इसमें जनाब इसमें भी ज़्यादा आपको पैसे नहीं मिलते, ये पेपरों वालों को भी मिल जाता है, और जिसके पास पेपर्स नहीं है उनको भी मिल जाता है, लेकिन इसमें भी गैर जिसके पास पेपर नहीं उसको काम काम जो है ना वो किसी सिफारिश से, या अपने ठेकेदार जो है ना पाकिस्तानी इंडियन होगा तो उससे किसी के ताल्लुक वास्ते से मिल सकता है। इसमें भी पैसे जो है ना दिहाड़ी के हिसाब से होते हैं, घंटे के हिसाब से नहीं। 30-35 यूरो जो है ना एक दिन के मिलते हैं, विच इज़ नथिंग, कुछ ज़्यादा पैसे नहीं है ये, ठीक है ना। तो ये भी ऑफकोर्स पाकिस्तानी करते हैं, हमारे इंडियन भाई भी करते हैं जो नए जाते हैं, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर रहते हुए कोई भी काम जो है ना उसको गरीमत समझा जाता है अगर आपके पास जॉब नहीं है तो। इसके अलावा जनाब ये जो हजाम है, इनकी भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने बल्कि जिनके अपने बिजनेस है, जिन जो लड़के वहाँ जाके नाई का कोर्स करते हैं, कटिंग सीखते हैं, सैलून का काम सीखते हैं, उसके बाद अपना सैलून बना लेते हैं, वो ठीक ठाक पैसे कमाते हैं, अपना बिजनेस होता है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, वो ज़ात के लिहाज से भी नाई नहीं है, मतलब जट्टां दे पुत्तर ने, जट्टां दे बाल ने, बट उनका ये बिजनेस है, और वो कटिंग करके भी ठीक ठाक पैसे कमा रहे हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि ये जो पिज़्ज़ा डिलीवरी या इस तरह की जो किचन की जॉब है। अच्छा, किचन की जॉब किसी रेस्टोरेंट में अगर आप जाएंगे ना, टेक अवे शॉप वगैरह जो भी है, तो वहाँ पर जाके आपको काम बड़ी मुश्किल मिलेगा अगर आपके पास पेपर्स नहीं है, अनलेस कि आप किसी होटल वाले को जानते हो, या आपका कोई दोस्त उस होटल के मालिक को जानता है, वो फ़ोन कर दे कि यार बच्चा है, कहते हैं ज़रा काम शाम से भांडे शांडे धोते ला दो, या आपके जो खाना ने ये डिलीवर कराया करेगा, उसमें बगैर पेपरों का भी काम चल जाता है। लेकिन मालिक को खतरा रहता है कि अगर छापा पड़ गया तो मुझे भी जुर्माना हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे काम करते हैं। कुछ लोग हैं वो प्राइवेट, जिस तरह ये उबर फूड होता है ना, डिलीवरी होती है, जिस तरह फूड पांडा होता है, इस तरह की, अगर आप फूड डिलीवरी का भी काम करते हैं फिर भी आपको जो है ना पेपर होने चाहिए, क्योंकि ये अकाउंट उसी का ही बनता है फूड डिलीवरी का जिसके पास पेपर होते हैं, टैक्स नंबर होता है, और वहाँ के काम करने के वो काबिल होता है। अगर आपके पास पेपर नहीं है लेकिन आप फूड डिलीवरी करना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे दोस्त भाई हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो जो लड़के उनके घर में रहते हैं ना, जिनके पास पेपर होते हैं लेकिन वो फूड डिलीवरी का काम नहीं करते, उनसे फिर कहते हैं कि भाई आपको जो है ना वो हमारे एक अकाउंट बना ले, अपने नाम का बना ले फूड डिलीवरी का, लेकिन वो हम अपने फ़ोन से लॉगिन करके हम यूज़ करेंगे, नाम आपका चलेगा, पैसे आपके अकाउंट में आया करेंगे, आप फिर जो है ना उसमें से कुछ कमीशन रख लिया करें, 30% देते हैं। यानी अगर 100 यूरो की दिहाड़ी लगी या ना, फॉर एग्जांपल
लगती नहीं है इतनी ज़्यादा। 100 यूरो की फॉर एग्जाम्पल दिहाड़ी लगी है ना, तो 30 जो है ना वो बंदा जिसका एक्चुअल अकाउंट है वो घर बैठे ले लेगा, 70 आपको मिलेंगे। लेकिन मैक्सिमम अगर फुल टाइम आप करते हैं ना फूड डिलीवरी, ये जो खाना डिलीवर करना होता है, तो तकरीबन 60-65 जो है ना यूरो आप एक दिन के कमा सकते हैं रेस्ट वगैरह करके। 60-70, इससे ज़्यादा बहुत मुश्किल बनते हैं साइकिल पे। तो उसमें से जनाब 30 उसने लिए तो आपको बच गए 40, तकरीबन 45। तो हिसाब वही आ जाता है जो खेती बाड़ी में 40 या आपको 35 मिलते हैं। तो उसमें भी ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके पास पेपर भी हैं कि वो 8 घंटे को अपना काम कर लेते हैं फैक्ट्री में या किसी भी जगह, अगर उसकी जॉब है, लीगल जॉब है, तो उसके बाद अपनी जो है ना वो घर आते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, शाम का टाइम हो चुका होता है, डिनर का टाइम हो चुका होता है, तो वो अपना जो फ़ोन में ऐप बनाई होती है फूड डिलीवरी की वो ऑन करते हैं और फिर जो है ना 2 घंटे वो भी काम कर लेते हैं। उससे भी चलो उनको 2-3 घंटे अगर शाम को वो काम कर ले 10-11 बजे तक, तो उनको 30-35 यूरो जो है ना वो उनके बन जाते हैं, विच इज़ मोर देन इनफ, कि ऑलरेडी उन्होंने दिहाड़ी अपनी लगाई हुई है 60-70 यूरो की। तो ये भी अगर उनको 25-30 यूरो मिल जाए तो वो 100 यूरो की दिहाड़ी आप समझ लें। और 100 यूरो का मतलब कि पाकिस्तानी 30,000 रुपया। और अल्लाह करे इससे भी ज़्यादा कमाए। अच्छा, खर्चा भी बहुत हो जाता है, लेकिन इस वीडियो में मैं खर्चे की बात नहीं कर रहा, क्योंकि सिर्फ आपको आमदन की बात बता रहा हूँ। इसलिए अगर आप कमेंट करेंगे इनका भाजी तुसी पैसे गिनाई जा रहे हो, खर्चा भी तो दसो ना। मैं खर्चे की जानबूझ के वीडियो नहीं बना रहा, इस वीडियो में खर्चे की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन मोटा मोटा दस देना कि 200 घर का, 200 खाने पीने का, और उसके बाद 50 जो है ना आपका ट्रेन वगैरह का आने जाने का, 50 आपका पूरे महीने का मोबाइल वगैरह का लगा ले। 50 नहीं लगता, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें चले कि कॉफ़ी वगैरह भी आपने कभी पी ली होती है, तो 50 वो एक्स्ट्रा खर्चा लगा ले। तो ये सीधा सीधा 300 सॉरी 500 तो आपका खर्चा हो जाता है मिनिमम, कम अज़ कम, खा आपके पास पेपर है या नहीं है। तो आप अगर इसके बाद देख रहे हैं कि 500 तो आपका निकल गया सीधा सीधा, बाकी आप कितना कमा रहे हैं। बारह, बाहर जाएं, ज़रूर जाएं, लीगल तरीके से जाएं, तभी आपकी इज्जत है, तभी आप पैसे कमाएंगे। अगर आप डंकी लगा के जाते हैं, कर्जा लेते हैं महल्ले से या ज़मीन बेचते हैं और 40-50 लाख रुपया एजेंट को देते हैं, बाहर चले जाते हैं, पहले नंबर पे जाना मुश्किल है, चले भी जाते हैं तो आपको पहले नंबर जाते जाते तकरीबन 1-2 साल लग जाते हैं। इटली, यूनान तक पहुंच गए, इटली जाते जाते मजीद टाइम लग जाता है, इटली पहुंच गए। लेकिन वहां जाके आप जब महीने का 40-50 हज़ार रुपया बचाएंगे खाना पीना निकाल के, वो भी अगर आपको जॉब मिल गई, तो ये कर्जा जो आपने 40-45 लाख रुपया लिया, ये कितने सालों में उतारेंगे। और उसके बाद फिर कोई कोठी बनाएंगे ना, जिसका कॉन्सेप्ट होता है कि बाहर जावांगे तो उच्ची जी कोठी पिंड च पावांगे। इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। नए बंदे के लिए इतनी ज़्यादा सख्तियाँ हो गई हैं कि वहाँ पे जॉब नहीं मिलती। अगर कोई नया बंदा इलीगल कहीं जगह काम भी करता है ना, तो उसके 50 सज्जन 50 दुश्मन जो है ना वो शिकायत लगाने वाले बैठे होते हैं कि जनाब इन्हें काम क्यों नहीं देता, अपने ही होते हैं उसमें से। तो खुदारा पेपरों के साथ बाहर जाएं, उसके बाद फिर देखिएगा आप पैसे भी कमाएंगे और आपकी इज्जत भी होगी। जहाँ रहे खुश रहें, और को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।